लोग ये कहते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ जी लोग कहते हैं कि मैं बेबाक हूँ जी लोग कहते हैं कि मेरे में घमंड है। आप अपने में ही रहते हो, मैं कहता हूँ आप भी अपने में रहो साहब। कमेंट सेक्शन में मुझे कई बार लोगों ने कहा सर आप आंसर मत दिया कीजिए, इसलिए मैं बार बार शक्तिमान को रिमाइंड क्यों करवा रहा हूँ उनको कि ये सब भूल जाओ अवेंजर्स। अभी सर कुछ तीखे सवाल हैं, आरोप के जैसा सवाल है, आरोप है। ये मैंने रिसर्च किया कुछ कमेंट सेक्शन से। हो सकता है आपके पोस्ट पे कुछ कमेंट देखा मैंने, कुछ हमारे पोस्ट पे देखा, कुछ कहीं न्यूज पे देखा मैंने। तो कुछ आरोप हैं लोगों के, आप जवाब देना चाहेंगे तो दे सकते हैं सर। सवाल ये है, कुछ लोगों का कहना है कि आप इगोइस्टिक हैं, घमंडी हैं, इसीलिए आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, बाहर हैं, आपको कोई काम नहीं देते हैं। लोगों का ये कहना। लोग ये कहते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ जी लोग कहते हैं कि मैं बेबाक हूँ जी लोग कहते हैं कि मेरे में घमंड है। मैं आपको बता दूं, मैं जो बिगिनिंग में कहा था कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां पर अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। मैंने वो तरीका अपनाया फ्रॉम द डे वन। मैं किसी से बात करता हूँ तो ये नहीं बैठता हूँ अरे मुझे काम मिलने वाला है, मैं बैठता हूँ बोला कैसे हैं सर आप बताइए क्या है वो। इसको एरोगेंस नहीं बोलते, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। ये अहंकार नहीं, आत्मसम्मान। मैं आत्मसम्मान करता हूँ साहब, कोई गलती नहीं, आप भी करिए साहब। मैं हर 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 दर्शक को कहूंगा जो मुझे कहते हैं कभी कभी साहब सर आप अपने में ही रहते हो, मैं कहता हूँ आप भी अपने में रहो साहब। सर आप शक्तिमान से बाहर नहीं निकल रहे, भीष्म पितामह से बाहर नहीं निकल रहे। मैंने कहा साहब मैं निकलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बनाया है उसको और उसको कदर करो, उसको मैं भाव नहीं मार रहा हूँ, बट दुनिया कदर कर रही है तो मैं उसके साथ हूँ। और किसी को तो मैंने कल ही जवाब दिया, इनफैक्ट आज जवाब दिया मैंने। उसने कहा सर 2034 में भी आप शक्तिमान की बात करेंगे, बाहर तो निकलिए साहब। मैंने उनको कहा, मैंने कहा साहब आप घबराइए मत, मैं 97 में हूँ तो हूँ, निकलूंगा नहीं बाहर। और मैं आपको बता दूं अगर हो सकता है कि आने वाले भविष्य में शक्तिमान का मंदिर भी बन जाए, आश्चर्यचकित मत होना। इस पे एक जवाब ये भी हो सकता था सर कि मैं तो निकल जाऊं, उसको कैसे निकालोगे जो शक्तिमान को दिल से चाहते हो। एग्जैक्टली, लोग तो नहीं चाहते। ये देखो कमेंट सेक्शन में मुझे कई बार लोगों ने कहा सर आप आंसर मत दिया कीजिए। अब मैं थोड़ा सा, उनको भी अच्छा लगता है कि मुकेश जी भड़कते हैं तो जवाब देते हैं। मैं बोलता ये सब शरारती तत्व है, तुम तो ज्यादा जानते हो। पर मुझे जहां पर लगता है ना, जैसे इसने कहा निकलो तो मैं जवाब देता हूँ मैं ये नहीं हूँ, दैट्स ऑल। बाकी मैं इनको बोलूं कि भी मैं निकल जाऊं तुम कैसे निकलोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग आज भी देखिए मैं शक्तिमान की मर्चेंडाइजिंग शुरू कर रहा हूँ। आपको यहाँ इस चैनल में अनाउंस कर दो, आपको मेरा भी आज एपिसोड, आज मेरा अनाउंसमेंट गया है। शक्तिमान का हाउस ऑफ शक्तिमान हुआ करता था उस जमाने में। मैंने वहां पर टी शर्ट से, कॉस्ट्यूम से, टी शर्ट अपना पोस्टर से, मैंने मग से, मैंने की चेन से लेकर, मैंने इतनी चीजें दिल्ली में अपू घर में मैंने एक वो बना के रखा था अपना पूरा प्रगति मैदान पे 6 महीने तक करा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसको फिर से ला रहा हूँ। तो आप छोड़िए बाहर निकलना, बिकॉज ये, और अभी कमेंट सेक्शन में लोग खड़े हो गए, अरे साहब मेरा एडिटर खुद बोला सर मैं बचपन में जाना मैं गया था कॉस्ट्यूम खरीदने को, उड़ीसा में रहता। तो जब शॉपकीपर ने गया तो शॉपकीपर ने कहा सब खत्म हो गया, तो मैं रोते रोते घर में वापस आया। तो मैंने कहा तेरे को उस वक्त मेरे ऑफिस का नंबर होता तो तेरे फादर को मैं तुमको दिला देता। आज बोलते हैं सर क्या बड़े साइज की भी मिल जाएगी हमको। मैं आज 35 साल का हो गया हूँ। मैंने कहा देखो मैंने कहा ये पहन के तुम घूम नहीं सकते। पर देखो ऐसे लोग हैं जो शक्तिमान से अभी भी जुड़े हुए, 7 आदर्श बोलो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें बोलो। वो बोलते हैं सर आपने हमारा चाइल्डहुड बनाया है, और मैं इसीलिए शक्तिमान को छोड़ना नहीं चाहता। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ओपनली क्लेम कर रहा हूँ, ओपनली मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बच्चों को 97 के बच्चों से ज्यादा 10 टाइम ज्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और शक्तिमान से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। नॉट बिकॉज आई प्लेड, बट बिकॉज गॉड मेड दैट कैरेक्टर सो बिग कि आज शक्तिमान फिल्म बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। तो वो शक्तिमान इतना पायस है, इतना पॉजिटिव है, आज भी बच्चों को जो गूगल को अपना गुरु मानते हैं, शक्तिमान चाहिए उसको। इसलिए मैं बार बार शक्तिमान को रिमाइंड क्यों करवा रहा हूं उनको कि ये सब भूल जाओ अवेंजर्स, ये भूल जाओ दुनिया भर के जो नौटंकियां करते हैं फिल्मों में आजकल, चाहे वो नेगेटिव फिल्में बनती है, नेगेटिव कैरेक्टर्स को लेके हिट कर डालते हैं उनको।
बाप के नाम पे मार दूंगा मैं, तो ऐसी फिल्में हिट करते हैं। रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि हम गूगल से जीते हैं, हम सोशल मीडिया पे जीते हैं। मैं शक्तिमान को क्यों क्रेडिट दे रहा हूं बार बार? नॉट बिकॉज मैं शक्तिमान था, बिकॉज शक्तिमान की आवश्यकता है, रहेगी। 10% नहीं, 100% उसकी आवश्यकता है आपको। इसलिए शक्तिमान को मैं आपकी नजरों से दूर नहीं करना, इसलिए मैं मर्चेंडाइजिंग ला रहा हूं कि आप शक्तिमान की ड्रेस अपने बच्चों को दीजिए। जी। दूसरा आरोप है सर, लोग कहते हैं कि आप मुद्दा ढूंढते हैं, कोई मुद्दा मिलता है उस पे बोलना, बेतुके बयान देना, ये सब आप पब्लिसिटी के लिए करते हैं। हाँ, तुमने लगता कहीं से एक्सपोर्ट किया है इसको, जिसका नाम इंपोर्ट किया, रादर एक्सपोर्ट किया, जो हमारे नाम मुझे लेना भी अच्छा नहीं लगता, अधर्मराज जो हमारे, आप समझ गए होंगे किसकी बात। उन्होंने एक बेतुका बयान दिया था। मुकेश तो है ना, वो कोई भी ऐसा किसी भी आदमी को पकड़ लेता है ताकि उसका भी पब्लिसिटी हो जाए, और वो उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलता है, तो वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। मैंने कहा ओए, मैं 97 में भी लाइमलाइट में था, 2027 में, 2021-4 में भी लाइमलाइट में हूँ। मुझे किसी के कंट्रोवर्सी से लाइमलाइट में आने की जरूरत नहीं है। मैं भले फिल्मों में नहीं आया हूँ, बट मैं हूँ यहाँ पर, लोगों के दिमाग में हूँ। मुझे कोई लाइमलाइट के लिए इन लोगों के बारे में बोलने की बात नहीं है। और मैं अगर इन लोगों के बारे में, मैं तो इनसे बड़े लोगों की बात कर सकता हूँ, मैं उनके ऑफिस में जा सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ, वो फोटो छाप सकता हूँ। मैं तो बातें कर रहा हूँ जो मैं सच बोलता हूँ, दैट्स ऑल। तो कहीं भी अगर आप मेरे को ये बोलो कि मैं पॉपुलर होने के लिए, साहब मैं इससे ज्यादा और क्या पॉपुलर होऊंगा साहब? भीष्म पितामह और शक्तिमान से और ऊपर आप मुझे कोई कैरेक्टर बता दो, मैं छोड़ दूंगा इंडस्ट्री। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी किस्मत की तारीफ कर रहा हूँ। भगवान ने मुझे 2 रूप दिए हैं जो बहुत विरले लोगों को मिलते हैं। 160 साल की उम्र भीष्म पितामह की, मैं आज भी बोलता हूँ मेरी उम्र 160 साल है। और शक्तिमान, वो इनविंसिबल, मर नहीं सकता, शक्तिमान योगी पुरुष है। इससे ज्यादा मेरे को और क्या पॉपुलैरिटी चाहिए साहब? मैं आज भी एक शो के लिए लाखों रुपए लेता हूँ, तो क्या चाहिए मेरे को? मैं क्यों इनके बारे में बोलकर मैं बात करता हूं तब जब मुझे लगता है कि ये गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, चाहे वो कोई और भी चीज हो, जहां पर मेरी फैमिली का मेंबर भी करेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। ये मेरी बुरी आदत है।